नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीए लर्निंग पॉइंट में। हम लोग सिंटेक्स टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इससे पहले हम लोग सिंटेक्स के 6 क्लास पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग सिंटेक्स के 7वें क्लास में कुछ और आगे के पॉइंट पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये सिंटेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए भी, एयरफोर्स नेवी के एनडीए के एग्जाम के लिए भी। एक्चुअली ये इंग्लिश ग्रामर का एक बैकबोन है क्योंकि इस पे डिपेंडेंट आगे हम लोग बहुत सारे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंग्लिश की यही एक स्पेशलिटी है कि इसमें हर एक टॉपिक जो है एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होता है। तो यदि हम लोग इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझेंगे तो आगे आने वाले टॉपिक्स समझने में हमें काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो चलिए हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं और हम लोग अगले पॉइंट पे बात करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझिए आज का अगला पॉइंट क्या है। हमने कहा कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, किसी वाक्य का कर्ता, यानी किसी वाक्य में चर्चा का विषय, तीनों शब्द एक ही हैं। मतलब जो किसी वाक्य का कर्ता होगा वो उस वाक्य का सब्जेक्ट होगा और जो किसी वाक्य का सब्जेक्ट होगा वो उस वाक्य में चर्चा का विषय होगा। मूल रूप से कहे तो किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि मापक हो, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल यही एक शब्द पे ये पूरा पॉइंट डिपेंडेंट है और आगे पॉइंट्स काफी ज्यादा अब टफ होने वाले हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हमने कहा कि किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि मापक हो, तो अब आपके माइंड में आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं कि मापक क्या होता है। तो हमने कहा कि हम जिससे किसी को मापते हैं, मूल्यांकन करते हैं या नापते हैं, ऐसा कहें कि उसे आंकते हैं, उसे मापक कहते हैं। मापक को देहाती भाषा में आप कह सकते हैं नपना, हिंदी में इसे कह सकते हैं इकाई और अंग्रेजी में इसे कह सकते हैं यूनिट। समझ गए मापक क्या होता है? फिर से रिपीट कर देते हैं कि जिससे हम किसी को मापते हैं, आंकते हैं, उसका मूल्यांकन करते हैं, उसे हम मापक कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पॉइंट यही था कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मापक हो तो वह सिंगुलर भी हो सकेगा और प्लूरल भी हो सकेगा, और जिस स्थिति में आएगा वैसा वर्ब लेगा, क्योंकि सिंटेक्स का पहला और दूसरा पॉइंट ही हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। तो यदि किसी वाक्य में वाक्य का सब्जेक्ट मापक होता है, अंग्रेजी में कहे तो यूनिट होता है, हिंदी में कहे तो इकाई होता है किसी प्रकार का, तो वह दोनों रूप में आ सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और जिस अनुरूप वो आएगा उस अनुरूप हम उसे भर देंगे। एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल से पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने एग्जाम्पल कहा कि माइल इज ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी और यूनिट का मतलब इकाई, समझ में आ रहा है, और इकाई को ही कहते हैं हम मापक। और इस दूरी की इकाई जो है, अर्थात दूरी का जो मापक है वो क्या है? माइल है। और यहाँ पे जो माइल है इसे हिंदी में मील कहते हैं। और यहाँ पे ये जो माइल है ये क्या है? यहाँ पे कर्ता का अर्थात सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और हमारा पॉइंट यही था बाबू, यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट क्या हो? मापक हो। यहाँ पे क्या काम कर रहा है? मापक का। तो यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट मापक हो तो वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में रह सकेगा, और जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। तो आप ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे जो मापक है वह सिंगुलर रूप में है, तो यहाँ पे अपने साथ ही कैसा वर्ब लिया है? सिंगुलर वर्ब लिया है। इसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एक और एग्जांपल्स है। हमने कहा कि माइल्स हैव टू गो, माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप, माइल्स हैव टू गो बिफोर आई स्लीप। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सोने से पहले मैं मीलों दूर जाना चाहता हूं। समझ में आ रहा है ना? मीलों दूर, एक मील की बात नहीं कर रहे, बहुत सारी मील, मतलब बहुत दूर जाने चाहते हैं। यहां पे प्लूरल रूप में प्रयोग हो रहा है, हमने यूज किया है हैव का। समझ में आया होगा ये पॉइंट। इसके बाद हम अगले पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं। एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट है हमारा, हमने कहा
अगला पॉइंट पे चर्चा कर रहे हैं कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट अंक हो, अंक समझ में आ रहा है ना, किसी भी प्रकार का अंक, तो वह सिंगुलर होगा और उसे हम सिंगुलर भाव देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि अंक हो तो वह सिंगुलर होगा और सिंगुलर भाव देंगे। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अंग्रेजी के भाषा में आप क्या जानते हैं कि वन इज सिंगुलर एंड टू इज प्लूरल, मतलब मोर देन वन, समझ में आ रहा है ना। तो अब ये वन कहीं पे आए तो आप सिंगुलर भाव यूज करेंगे, लेकिन मोर देन वन कहीं पर आएगा तो आप क्या यूज करेंगे, प्लूरल भाव यूज करेंगे। लेकिन ध्यान से देखिए कि यह अंक कितना भी हो, लेकिन ये अंक सब्जेक्ट का काम करेगा तो ये कभी भी सिंगुलर ही होगा, चाहे कितना ही बड़ा अंक क्यों ना हो, और सिंगुलर भाव लेगा। एग्जांपल देखिएगा, हमने कहा कि 420 इज ए फेमस नंबर, फेमस नंबर, 420 इज अ फेमस नंबर। क्या मतलब 400, आप कहते हैं ना बहुत 420 है, बहुत फेमस नंबर है। 420 काम किस चीज का कर रहे हैं, बउआ काम कर रहा है सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के काम करने के साथ साथ ये एक प्रकार का अंक है, और अंक जब कभी भी सब्जेक्ट के रूप में आएगा सिंगुलर होगा, और सिंगुलर होगा तो इसीलिए हम इसे किस प्रकार का भाव देने का काम करेंगे, तो सिंगुलर भाव देने का काम करेंगे। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। हमने कहा कि 620 इज माई रोल नंबर। ध्यान से देखिएगा, हमने कहा कि 620 इज माई रोल नंबर, अर्थात 600, अब देखिए तो कितना 620 की बात करें। आप तो सोचे कि एक से ज्यादा ही होता है तो प्लूरल होता है, मतलब 620 अंक है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, और जब कभी भी अंक सब्जेक्ट के रूप में आएगा सिंगुलर होगा, सिंगुलर भाव लेगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। एग्जाम्पल नोट कीजिएगा, आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए, क्योंकि अगला पॉइंट इसी एग्जाम्पल पे आने वाला है। ध्यान से देखिएगा, ये सेंटेंस जो आपके सामने हमने रखा है, इस सेंटेंस में थोड़ा सा हम, क्योंकि इस सेंटेंस से ही हमारा थ्योरी निकलने वाला है, पहले मैंने एग्जाम्पल लिख दिया, एग्जाम्पल से थ्योरी निकालेंगे हम लोग। इस सेंटेंस में सबसे पहले क्या आया है, अंक आया है। ध्यान दीजिएगा, अंक के बाद टीचर आया है, और टीचर क्या होता है, मानव होता है। देखिएगा ध्यान से, तो अंक आया और अंक के बाद क्या आया, मानव आया, तो हमने यहां पे वर्ब क्या दे दिया, सिंगुलर भाव। ठीक है, फिर देखिएगा यहां पे भी 6 क्या है, अंक है, और अंक के बाद फिर टीचर आया, मानव आया, और अब हमने दे दिया प्लूरल भाव। ध्यान से समझिएगा, तो एक बार अंक प्लस मानव प्लस सिंगुलर वर्ब, अंक प्लस मानव प्लस प्लूरल वर्ब। ध्यान से देखिए, अब बोलिएगा सर कॉन्सेप्ट तो एक ही लग रहा है, तो एक जगह सिंगुलर वर्ब क्यों, एक जगह प्लूरल वर्ब क्यों, इसी पॉइंट को ध्यान से समझना है। यहां पे हम देख रहे हैं, देखिए थ्योरी यहीं पे निकलेगा कि यहां पे जो अंक है वो सिंगुलर है, तो यदि सिंगुलर अंक आता है तो उसके बाद आने वाला मानव भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। तो मतलब ये मानव भी यहां पे कैसा है, सिंगुलर मानव है। समझ में आ रहा है ना। तो यदि अंक के बाद, थ्योरी देखिए निकल रहा है, यदि अंक के बाद मानव आए और मानव सिंगुलर हो तो हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर से ध्यान से देखिएगा कि यदि अंक क्या है, प्लूरल है, 6 क्या है, प्लूरल है, तो यदि अंक के बाद क्या आए, मानव आए, और यहां पे टीचर की बात नहीं की जा रही है, टीचर्स की बात की जा रही है, तो ये क्या है, ये मानव प्लूरल है। ठीक है, ये मानव क्या है, प्लूरल है, तो हम कैसा वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। देखिए इसी से थ्योरी निकल के आ रहा है कि यदि किसी वाक्य में अंक आए और अंक के बाद मानव आए, तो मानव तो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रह सकेगा, और जैसा रहेगा वैसा ही भाव लेगा। यहां पे मानव सिंगुलर था तो सिंगुलर भाव लिया, और यहां पे मानव प्लूरल था तो प्लूरल भाव लिया। समझ में आया है, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल नोट किया जाएगा। थ्योरी में आप लिखेंगे, फिर से रिपीट कर देते हैं कि यदि किसी वाक्य में अंक आए,
अंक के बाद मानव आए तो मानव सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रह सकेगा, जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेगा। एग्जाम्पल में नीचे ये नोट करेंगे। फिर आप पहले एग्जाम्पल लिखेंगे, देखेंगे पहले एग्जाम्पल को, आपके साथ अपने बोर्ड पे लिखा हुआ एग्जाम्पल। अब इसी से हम लोग फिर इस बार थ्योरी निकालेंगे। फिर एक बार देखिए ध्यान से, इस दोनों सेंटेंस को यदि आप ऑब्जर्व करते हैं तो ऑब्जर्व करके आपको क्या मिलेगा कि सबसे पहले इस सेंटेंस में फिर कोई ना कोई अंक आ रहा है, ठीक है। और अंक के बाद इस बार बल्ब, बल्ब क्या है, बल्ब इज अ थिंग, एक वस्तु है, समझ में आ रहा है ना। तो अंक तो आया, लेकिन अंक के बाद इस बार क्या आया, वस्तु आया। और वस्तु के बाद फिर हमने वर्ब का यूज किया है, और ये वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। फिर इस पे ध्यान से देखिए, फिर एक बार अंक आया, ठीक है, और अंक के बाद फिर एक वस्तु आया, और वस्तु के बाद हमने क्या यूज किया है, इस बार प्लूरल वर्ब यूज किया। सिचुएशन इज सेम इन द बोथ सेंटेंस, सिचुएशन इज सेम। फर्स्ट सबसे पहले क्या है, अंक है, अंक के बाद क्या है, वस्तु है, थिंग है, उसके बाद हमने वर्ब यूज किया है। बट दोनों सेंटेंसेस में हम दो अलग अलग वर्ब यूज कर रहे हैं। इन वन सिचुएशन वी आर यूजिंग सिंगुलर वर्ब एंड द अदर सिचुएशन वी आर यूजिंग प्लूरल वर्ब। व्हाई? दिस इज अ क्वेश्चन योर, व्हाई। आंसर क्या है क्वेश्चन का आपका, ध्यान से देखिए कि जब अंक आया पहली बार एक था, तो इसके साथ वस्तु भी जो आया वो एक था, अर्थात सिंगुलर अंक होने पे वस्तु भी सिंगुलर रही, तो वर्ब भी कैसा रहा, सिंगुलर। अब देखिए यहां पे वस्तु भी, सॉरी यहां पे अंक भी आपका क्या है, प्लूरल है, तीन है, मोर देन वन है। अब आपको गलती क्या करेगा, कॉमन में क्वेश्चन क्या आ सकता है, आपको 3 तो देगा लेकिन फैन दे देगा, मतलब 3 प्लूरल अंक दिया लेकिन सिंगुलर अवस्था कर दी, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने दोनों वर्ड्स लिखे थे समझाने के लिए, एक्चुअली में होगा क्या सही, फैंस। तो 3 फैंस आर इन द क्लासरूम। थ्योरी समझ रहे हैं, मैं थोड़ा सा कम बोल रहा हूं इस बार, क्योंकि थ्योरी आप निकालिए। थ्योरी क्या है, तो इस बार की यदि किसी वाक्य में अंक आए, अंक के बाद वस्तु आए, तो वस्तु सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों रह सकेगा, जैसा रहेगा वैसा वर्ब लेगा। यहां पे अंक आया, वस्तु आया, वस्तु सिंगुलर था, वर्ब हमने दिया सिंगुलर। अंक आया, अंक के बाद वस्तु आया, वस्तु प्लूरल था, तो वर्ब हमने क्या दिया, प्लूरल। और एक और बात ध्यान से देखिए, वस्तु सिंगुलर या प्लूरल तब हो रहा है जब अंक सिंगुलर या प्लूरल की अवस्था में हो रहा है। अर्थात एक चीज और समझ के रखना है, कंफ्यूजन के लिए आपको गलत सेंटेंस क्या दे देगा कि आपको अंक कर देगा सिंगुलर, वस्तु कर देगा प्लूरल, या क्या करेगा कि अंक कर देगा प्लूरल और वस्तु कर देगा सिंगुलर। तो यहां पे ध्यान से देखना है कि यदि अंक हमारा प्लूरल रूप में है तो वस्तु भी क्या होगा, प्लूरल रूप में, तब वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। और यदि अंक हमारा सिंगुलर है तो वस्तु भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। व्हाट इट? तो आपका थ्योरी बनेगा कि यदि किसी वाक्य में अंक आए, अंक के बाद वस्तु आए, तो वस्तु तो सिंगुलर या प्लूरल दोनों रह सकेगा, जैसा रहेगा वैसा ही वर्ब लेगा। एग्जांपल नोट कीजिए, अगले पॉइंट पे बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, पहले एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा हुआ है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए फिर इस वाले सेंटेंस को यदि हम ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले हमें सेंटेंस में क्या मिल रहा है, अंक मिल रहा है, लेकिन अंक के बाद ना इस बार वस्तु है ना ही मानव है, इस बार क्या है, अंक के बाद मापक है, और उसके बाद हमने वर्ब यूज किया है, तो वर्ब कैसा है, सिंगुलर वर्ब है। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस है, फिर 10 क्या है, दिख रहा है ना, 10 अंक है, और अंक के बाद फिर क्या आया है, आपका मापक आया है, और वर्ब क्या है, फिर सिंगुलर वर्ब है। अब इस बार थोड़ा सा एस्टोनिश्ड होने वाली बात आई है, आश्चर्यचकित होने वाला, क्या ये आपको सरप्राइज कर रहा है कि इससे पहले आपने जो 2 सेंटेंस देखा, यदि अंक प्लूरल रहता था तो इधर भी प्लूरल हो जाता था और प्लूरल वर्ब दे देते थे,
लेकिन इस बार सिचुएशन बदला। सिचुएशन क्या बदला, ध्यान से समझिए कि यदि किसी वाक्य में अंक आए, अंक के बाद मापक आए, तो मापक को तो पूरा अधिकार है कि मापक सिंगुलर भी रह सकेगा और प्लूरल भी रह सकेगा, लेकिन इसके बाद वाला जो वर्ब आएगा वो वर्ब आपका क्या होगा, सिंगुलर होगा इन एनी सिचुएशन। ध्यान से देखिए इसको, समझ गए? क्या समझे कि अंक के बाद मापक आए तो मापक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब दिए, लेकिन अंक के बाद यदि मापक आए और मापक प्लूरल भी हो जाएगा तो भी हम वर्ब कैसा देंगे, सिंगुलर ही देंगे। थ्योरी क्या बना कि यदि किसी अंक के बाद मापक आता है तो मापक तो सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों रह सकेगा, लेकिन वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। एग्जांपल आपके सामने है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर आगे क्लास में और हम लोग आगे चर्चा करेंगे सिंटेक्स पे ही। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को देखिए, घर पे पढ़िए और वीडियो को और भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को इससे बेनिफिट मिल सके। और तब तक आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।